पथ पर, सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर, सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 11, 11 और 12 और आज फिर रविवार है। हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो आज की मुरली का शीर्षक है फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए। बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई है जिस बात से हम बच्चों को एक ईश्वरीय रूहानी ऐसा नशा स्वमान के रूप में चढ़ेगा, जिस नशे से हम बच्चे यदि अपने को चलाएंगे तो हम बिल्कुल वो अनुभव कर पाएंगे जो बाबा हमें कराना चाहते हैं। अब बाबा हमें क्या अनुभव कराना चाहते हैं, तो आइए सुने। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं को, बाबा देखो अपने समान हम बच्चों को कितना आगे बढ़ाते हुए आगे रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को अवतरित आत्मा समझकर। अब अवतरण तो सिर्फ एक प्रभु का ही होता है, लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम मेरे बच्चे बने हो तो तुम भी ऐसे ही समझो कि तुम भी अवतरित हुए हो। तो स्वयं को अवतरित आत्मा समझकर हर कार्य को करो और दृढ़ संकल्प की तीली से, माचिस की तीली होती है ना, तो दृढ़ संकल्प की तीली से कमजोरियों के रावण को जलाओ। वो नवरात्रि में दशहरा आता है, तो दशहरे पे क्या करते हैं? हाँ, भारत में तो बहुत ही बड़े बड़े रावण के पुतले बना करके और उसे जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कमजोरियों के रावण को जलाओ, परंतु कैसे? पहले उसको आग तो लगानी पड़ेगी। तो आग लगाने का साधन क्या हुआ? हमारा दृढ़ संकल्प, उससे वो तीली जलेगी। अच्छा, मुरली शुरू हो रही है। अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो? देखो बाबा हमको क्या समझ रहे हैं। हाँ, तो हमको बाबा कहते फरिश्ता समझ रहे हो। फरिश्ता अर्थात क्या? अब परिभाषा बाबा बताते जा रहे हैं, नोट करते चले जाएंगे। फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हो। पहले बाबा बता चुके कि फरिश्ता माना क्या? अपने को अवतरित आत्मा समझे। जो अवतरित होता है वो फरिश्ता होता है। तो इसीलिए एक बात वो बताई। अब दूसरी बात, सर्व संबंध और सर्व रिश्ते एक बाबा के साथ हो, प्रभु के साथ हो। और एक से सर्व रिश्ते, फिर वो रिश्ते भी हमारे कैसे हो? डामाडोल होने वाले नहीं, हलचल में आने वाले नहीं, कभी नजदीक हैं कभी नहीं हैं, कभी जुड़े हुए हैं कभी टूटे हुए हैं, नहीं, सदा एक रस स्थिति में स्थित हो। बाबा से हमारे सर्व संबंध में हम एक रस स्थिति में हो। फिर तीसरी बात बाबा बताते हैं, एक एक सेकंड और एक एक बोल। तीसरी चौथी बात, सेकंड समय, फिर बोल, और फिर एक की ही लगन में नंबर आप देते जाएं और एक की ही सेवा के प्रति हो।
4 बातें एक साथ इसके अंदर बाबा ने बता दी, तो 8 बातें हो गई। फिर बाबा कहते हैं चलते फिरते, देखते, बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे, अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरनी की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहे, अर्थात उपराम रहे। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय के भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं, ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आते हैं, तो आपका भी नाम है शक्ति अवतार। इस समय मैं अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ। सिवाय धर्म स्थापना के कार्य करने के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में, इस ही कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। आज का वरदान है अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले। दिल बड़ा बाबा की तरह, क्षमा के सागर की तरह उदार रखना है, तो अपने क्षमा के स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले। किसी को हम क्षमा करते हैं माना, उसको हम सिखाते हैं, तो शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपनी कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या फिर उसे क्षमा करो। अगर क्षमा नहीं करते तो फिर परिवर्तन करें, और परिवर्तन नहीं करते तो क्षमा कर दें। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बनकर क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। शिक्षा 2 प्रकार से, या तो वो आत्मा सीखेगी या तो वो धर्मराज की शिक्षाओं के पात्र बनेगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं, समझाने से कोई समझता नहीं, कोई नहीं, बाबा कहते कोई नहीं समझता। लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावनाओं की दुआएं देना। अब क्षमा करना माना क्या, बाबा उसका परिभाषा बतलाते हैं कि अंदर से हम उसके प्रति शुभ भावना रखें और उन्हें सहयोग दें। स्लोगन है आज का, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। जो हर्षित मुख होते हैं वो प्रिय लगते हैं। जो बार बार रोते रहेंगे, छोटी बड़ी बातों में फीलिंग में आकर के, और अगर रोते रहेंगे, उदास होंगे, चिड़चिड़े वाले होंगे, चेहरा प्रसन्न चित्त नहीं होगा, वो व्यक्ति प्रिय नहीं लगती है। अच्छा, ऐसे सदा सर्व अधिकारों के नशे में रहने वाले संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वराज्य और विश्व राज्य के नशे में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।